अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और ये आपके चैप्टर जो हमने कल शुरू किया था आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में से हम लोग पढ़ रहे हैं। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के कुछ क्वालिटीज़ है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी की कुछ क्वालिटीज़ है, ठीक है। जैसे कल हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी को जो है डेमोक्रेसी के बारे में हमने कुछ जनरल बातें की कि डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन, इन्हांस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इम्प्रूव द क्वालिटीज ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड मेथड्स टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट एंड लास्ट में जो मतलब कोई मिस्टेक को सुधारने के लिए मौका देते हैं डेमोक्रेसी। तो अब उसमें हमने ये भी बात करी थी कि ये जो डेमोक्रेसी है ये कुछ लोग जो है डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं एस इन दिस जो बाकी मतलब मोनार्कीज़ या मिलिट्री या रिलीजियस ऐसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ज़्यादातर लोग जो है डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं ज़रा। लेकिन बट हमने ये भी बात करी थी कि उसमें से कुछ लोग जो है डेमोक्रेसी से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं ज़रा, ठीक है। हम क्या करते हैं कि कभी कभी हमारे एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं होते हैं तो हम लोग गवर्नमेंट को या डेमोक्रेसी को ब्लेम करना, आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं ज़रा, ठीक है। और हमने ये भी बात करी थी कि अब यहाँ पे हम लोग ठीक है डेमोक्रेसी को हमने ये भी बात करी थी कि डेमोक्रेसी जो है एक जस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो हमें कंडीशंस यानी कंडीशंस क्रिएट करते हैं फॉर अचीविंग समथिंग, ठीक है। तो हम लोग ने ये भी बात करी थी कि जो आम इंडिविजुअल है, ऑर्डिनरी सिटीज़न है, इनको क्या करना चाहिए, वो जो एडवांटेजेस जो हमें डेमोक्रेसी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कंडीशन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं टू अचीव समथिंग या अचीव कोई गोल को अचीव करने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए, उनका फ़ायदा लेके हम अपना जो उन कंडीशंस का फ़ायदा लेके हमें वो गोल्स जो है अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए सर, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे कि डेमोक्रेसी के कुछ क्वालिटीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी के जो है कुछ क्वालिटीज़ है और उसमें से जो है सबसे पहला जो क्वालिटी है कि डेमोक्रेसी जो है एक अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, ठीक है। तो अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्यों है, क्योंकि डेमोक्रेसी में, ठीक है, इन ए डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट people will have the right to choose their rulers and people will have control over the rulers, ठीक है। तो क्या होता है कि डेमोक्रेसी में जो है हमें अपना जो रूलर जो है वो चूज़ करने का हमें मौका मिलता है। हम खुद अपने मतलब हमें ये राइट दिया हुआ है कि हम लोग अपने रूलर्स को खुद चूज़ करते हैं और उन रूलर्स के ऊपर हम कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, व्हेनेवर पॉसिबल, ठीक है, या जब भी ज़रूरत पड़ते हैं या जब भी पॉसिबल हो तो सिटीजन्स जो है गवर्नमेंट के जो डिसीजन मेकिंग है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर, ठीक है, ये जो द बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी जो है ये क्या है, दैट शुड बी या इट इज़ प्रोड्यूस ए गवर्नमेंट दैट इज़ अकाउंटेबल, ठीक है। तो ऐसे गवर्नमेंट जो है क्या होता है, अकाउंटेबल टू द सिटीजन एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ सिटीजन, ठीक है। तो इसलिए जो है डेमोक्रेसी जो है क्या होता है कि ये अकाउंटेबल होता है और रिस्पॉन्सिव, ठीक है। और तो ची वजह के छेंदो जस्ट बिकॉज ऑफ कि डेमोक्रेसी जो है हमें एक ऐसा राइट दे देता है जिसमें हम अपने रूलर्स को चूज़ कर सकते हैं, रूलर्स के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ जो है हमें जब भी पॉसिबल हो या जब भी ज़रूरत हो गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में भी सिटीज़न को पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका या पूरा हक दिया हुआ है। दिस मेक द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव एंड क्या कहा हमने, अकाउंटेबल गवर्नमेंट जो है बन जाता है, ठीक है। ये हो गया डेमोक्रेसी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट
अब यहाँ पे क्या होता है, हम नेक्स्ट जो है डेमोक्रेसी के दूसरे इसके बारे में, क्वालिटी के बारे में बात करेंगे कि डेमोक्रेसी जो है क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट जो है, ठीक है, डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी जो है एक ट्रांसपेरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बाकी इन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होते हैं उसमें जो है ये जो गवर्नमेंट जो है इतना इफ़ेक्टिव या इतना एफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स है वो क्या करते हैं कि अपना जो है कोई भी ठीक है, they do not have to bother about deliberation in assemblies or worry about the majority and public opinion। इन चीज़ों को बिल्कुल ये लोग बॉदर नहीं होता है या इनके बिल्कुल फ़िक्र नहीं होता है। वो लोग खुद जो है डिसीजंस को एकदम से डिसीजन ले लेता है। इन्हें मोनार्की या किसी डिक्टेटरशिप या किसी अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज़्यादातर ऐसा होता है, और उसमें जो है ज़्यादातर जो आम सिटीज़न का या पब्लिक ओपिनियन का उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है या उनको ज़्यादा ये लोग नहीं पूछते हैं, ठीक है। अब लेकिन हमारे जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं इसमें जो है क्या होता है, कोई भी डिसीजन लेने में थोड़ा डिले हो जाता है, ठीक है। तो ये मतलब अब जैसे हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी जो है ज़्यादातर बेस्ड होता है आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड द नेगोशिएशन पे क्या है, बेस्ड है। सो इसलिए यहाँ पे जो है डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा डिले हो जाता है। अब हम यहाँ पे इस डिले की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी जो है इनएफिशिएंट है ज़रे, ठीक है। हम यहाँ पे अब क्या होता है कि डेमोक्रेसी जो है एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि इसमें जो है कोई भी डिसीजन को लेने के लिए ये लोग इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले लेते हैं, बल्कि ये जो है डिसीजन को लेने में थोड़ा टाइम लेते हैं। क्योंकि इसमें जो है लोगों की पार्टिसिपेशन की जो है लोगों को पार्टिसिपेट किया जाता है इन डिसीजन मेकिंग में, और ये कोई भी डिसीजन लेना उनको पूरी तरह से प्रोसीजर जो है फॉलो किया जाता है कोई भी डिसीजन के ऊपर पहुंचने के लिए, कोई भी डिसीजन को लेने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से जो है डेमोक्रेसी, ठीक है, क्या होता है, बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीजर्स इट्स डिसीजन में भी बहुत मोर एक्सेप्टेबल होता है टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव भी हो जाता है। अब ये जो पूरे प्रोसीजर के एक मतलब पर्टिकुलर मेथड्स के ज़रिए एक प्रोसीजर के थ्रू जो है ये जो डिसीजन लिया जाता है, तो ये जो डिसीजन जो है लोगों के लिए बहुत ही एक्सेप्टेबल भी होता है और इफ़ेक्टिव भी हो जाता है। So the cost of time that democracy pays is perhaps worth it, ठीक है। अब यहाँ पे जो टाइम लेता है, ये जो टाइम जो है एक अच्छा और बेटर आउटपुट लेके आता है इन ए डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इस वजह से जो है इस प्रोसीजर की वजह से डेमोक्रेसी जो है एक ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी इंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर के थ्रू होता है। सो ए सिटीजन who wants to know if a decision was taken through the correct procedure can find this out. She has the right and the means to examine the process of decision making। तो इस वजह से जो है दिस इज़ नॉन एज ट्रांसपेरेंसी। इसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है एक ट्रांसपेरेंसी जो है बन जाता है, एक ट्रांसपेरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाता है। क्योंकि इसमें जो है सिटीज़न को या ऑर्डिनरी सिटीज़न को ये जानने का पूरा हक है, क्योंकि उनके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है तो उसके ज़रिए जो है लोग पूरी तरह से जो है इस डिसीजन को मतलब ये लोग जांच कर सकते हैं कि ये पूरी प्रोसीजर्स के थ्रू, ठीक है, या नॉर्म्स एंड प्रोसीजर के थ्रू डिसीजन लिया गया है कि नहीं। ज़रिए उस चीज़ को जो है हम राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो है क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है एक ट्रांसपेरेंसी बन जाता है, तो इसमें एक ट्रांसपेरेंसी आ जाता है। तो इसलिए हम डेमोक्रेसी को एक क्या कहेंगे, एक ट्रांसपेरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहेंगे। दिस इज़ द अनदर क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट एज लास्ट जो है डेमोक्रेसी का एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी क्या है, लेजिटिमेट, ठीक है।
कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, कोई भी अगर डिसीजन लेना हो या कोई भी जैसे नेगोशिएशन या कोई भी चीज़ जो है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, पूरे नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स के थ्रू होता है, पूरे कायदे कानून के ज़रिए लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट abides by the rules laws रूल्स रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़ के थ्रू होता है। दिस मेक्स द गवर्नमेंट लेजिटिमेट। थोड़ा इसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बन जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है ये डेमोक्रेसी की है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने बात करी कि डेमोक्रेसी के कुछ क्वालिटीज़ है थोड़ा, जिसकी वजह से लोग इसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल या मोस्ट ऑफ द सिटीजन जो है डेमोक्रेसी को इस वजह से सपोर्ट करते हैं। तो इसमें से क्वालिटी जैसे हमने बताया, अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, लेजिटिमेट है, ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। तो